आज शाम 7 बजे होगा डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक। ऐसा इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि जो आगाज है युद्ध का भारत पाकिस्तान के बीच का, वो सिंदूर से शुरू हो चुका है, जिसमें कि पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में हुई फायरिंग के बाद 10 मासूमों की जान कश्मीर की चली गई और इतना ही बड़ा नुकसान पाकिस्तान का भी हो गया। लेकिन अगर यही युद्ध पूरे भारत में छिड़ जाए, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरुआत हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान लगातार ये धमकियां देता है कि हमारे पास एटम बम है, तो उसको लेकर आज जो है मॉक ड्रिल होगा, यानी कि उसका अभ्यास होगा, उसके लिए प्रैक्टिस होगी कि उस स्थिति में आपकी जान कैसे बचाई जा सकती है। और उसको लेकर जो एहतियात बरता जा रहा है, क्योंकि अगर दिन में फाइटर प्लेन उड़ता है, दिन में अगर किसी भी तरह का कोई भी अटैक होता है, उसके जवाब देने के लिए इंडियन आर्मी जो है वो पूरी तरह से तैयार है, जो नौसेना है वो पूरी तरह से तैयार है, थल सेना वो पूरी तरह से तैयार है। तीनों सेना को पूरी तरह से मुस्तैद कर दिया गया है। ये कह दिया गया है कि 100% अलर्ट मोड में रहे और किसी भी समय जंग का ऐलान जो है वो हो सकता है। या फिर अगर पाकिस्तान ने उधर से थोड़ी सी भी हिमाकत करती है, तो इसके बाद इस बार बातचीत नहीं होगी, बल्कि सीधा करारा जवाब मिलेगा। यही वजह भी है, पक्ष हो या विपक्ष सारे लोग मिलकर एकजुटता के साथ इंडियन आर्मी के लिए खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं। और अब आपको आज शाम 7 बजे से लेकर 10 मिनट तक, यानी कि 7:10 तक आपको क्या करना है ताकि आप भी इस डिजिटल युद्ध का हिस्सा बन सकते हैं और उस युद्ध में आपकी जान नहीं जाए, उसके लिए आपको क्या बचाव करना होगा, तो ये वीडियो में पूरा समझिएगा। और यही वजह भी है कि आपको पिलर में दिख रहा होगा, वहां पर सायरन लगाया गया है 6:58 से पूरे देश में 47 शहरों में, बिहार के पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार सहित 7 जिलों को, जो भी मतलब ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा एरिया वाले, ज्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं, जहां पर की शहरी आबादी बहुत ज्यादा है, उस क्षेत्र को अलर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि रात के अंधेरे में जब वहां से निशाना बनाया जाता है, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी आर्मी या आतंकवाद यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर रहते हैं, 1200, 1500, 1800 किलोमीटर दूर होते हैं, और टारगेट वहीं से सेट किया जाता है और उस टारगेट के हिसाब से रॉकेट लॉन्चर या जो भी उनके वेपन्स है, हथियार है, वो उस जगह पर अटैक करते हैं। अब वो अटैकिंग जो नेचर है, जो अटैकिंग जो पॉइंट है, वो जल वाला समुद्र भी हो सकता है, नदी भी हो सकता है, मरुभूमि हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, या फिर आपका शहर हो सकता है, आपका गांव हो सकता है। तो किस तरह से बचा जा सकता है, उसको लेकर उसी के लिए आज इस मॉक ड्रिल का जो आयोजन है पूरे तरह से मुस्तैदी के साथ अधिकारियों की मदद से, इंडियन आर्मी की मदद से, वो आज किया जाना है 7 बजे से लेकर 7:10 तक, जहाँ पर कि आप अपने घर पे हर एक लाइट्स को और जितने भी सरकारी लाइट्स हैं या जहां पर भी रोशनी आता है, जिससे कि ये पता चलता है सैटेलाइट कैमरे के माध्यम से कि इस एरिया में इतनी बड़ी आबादी है, क्योंकि सैटेलाइट कैमरे के माध्यम से जब फोकस हो जाता है तो पूरे एरिया के लाइट के हिसाब से वो आंकड़े लगा लेते हैं कि ये रेसिडेंशियल एरिया है और इस इलाके में बमबारी करने से जो नुकसान है वो ज्यादा होता है, क्योंकि वहां पर टारगेटिंग ऑडियंस कोई एक नहीं होता है, वो कोई खास नहीं होता है, बल्कि किसी भी आम आवाम को सिर्फ नुकसान पहुंचाना ही ऐसा युद्ध का बड़ा मकसद होता है। तो कहीं ना कहीं इस समय में यदि आप अपने कार के या जो भी वाहन से आप जा रहे हैं उसकी लाइट्स को बंद कर देंगे, उसके अलावा अपने घरों की लाइट्स को बंद कर देंगे, मोबाइल की लाइट्स को बंद कर देंगे, लैपटॉप की लाइट्स जो स्क्रीन में आता है उसे आप बंद कर देंगे। जिस भी तरह का आप ऐसा उपकरण यूज कर रहे हैं जिससे कि रेडिएशन बाहर जाता हो, रोशनी बाहर निकलती हो, जिससे कि पाकिस्तानी आर्मी या टेररिस्ट अटैक, टेरर वो आकलन कर पाए कि इस एरिया की कितनी डेंसिटी है, उसे आपको बंद कर देना है। सरकार का नहीं बल्कि प्रशासन का आपको समझ के सहयोग करना है। इस वक्त में कोई सरकार नहीं, कोई पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, सिर्फ और सिर्फ भारतीय होने का आपको फर्ज निभाना है, क्योंकि चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे असदुद्दीन अवैसी हो, या पप्पू यादव हो, या चिराग पासवान हो, या सम्राट चौधरी हो, नीतीश कुमार, जो भी व्यक्ति हो, पक्ष विपक्ष की राजनीति अलग समय में होती है और ऐसे समय में राहुल गांधी हो या कोई भी आदमी हो, सब मिलकर भारतीय सेना के साथ है, क्योंकि देश पहले है, राजनीति बाद में है, धर्म बाद में है। सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि चाहे आप गांव के हैं, चाहे आप शहर के हैं, चाहे आप कोई भी व्यक्ति हैं, वो आज आपको 10 मिनट के लिए अपना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना है, ताकि इससे एहसास हो जाए कि अगर युद्ध छिड़ जाता है, क्योंकि देखिए युद्ध ऑलरेडी चल रहा है, यूके में युद्ध चल रहा है, वहां पर कई सारे लोगों की, मासूमों की जाने जा रही है, इंडियन आर्मी की भी जाने गई है, पाकिस्तानी आर्मी की भी जाने गई है, टेररिस्ट का भी जान गया है। और सिंदूर अटैक के बाद जो है फाइटर प्लेन्स के कई सारे वीडियोज भी वायरल हो रहे हैं, जिसपे दिखाया गया है किस तरह से भारतीय सेना के द्वारा जो है जो पाकिस्तानी जो फाइटर प्लेन थे उसे निस्तेनाबूद कर दिया गया। और अब आज का जो ये शाम होगा वो पाकिस्तान को दिखा देगा कि हिंदुस्तान युद्ध के लिए कितनी तरह से तैयार है, और अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान को कितना नुकसान होगा, क्योंकि पाकिस्तान से हर एक मामले में
जो हिंदुस्तानी आर्मी है वो ज्यादा है। उसका एक अलग से हम लोग वीडियो आपको बना करेंगे कि हिंदुस्तानी आर्मी अगर युद्ध होता है तो उनके पास किस किस तरह के हथियार है, कितने संख्या में सैनिक है, और पाकिस्तान के पास कौन कौन से हथियार है, और पाकिस्तान के पास कितने सैनिक है। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरह के जो हमले होते हैं, क्योंकि आज तक मात्र 2 ही एटम बम का हमला हुआ है, जो कि वर्ल्ड वार में हुआ था, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में हुआ था, जिसके बाद की आज तक वहां की जनता कभी भी अब तक मतलब इस जख्म से उबर नहीं पाई है। क्योंकि जो तात्कालिक नुकसान होता है उस शहर का, लोगों का, जानमाल का, वो तो होता ही है, लेकिन इसका भविष्य में 100-200 साल के लिए भी बड़ा प्रभाव होता है। क्योंकि बच्चे पैदा होते हैं, वहाँ फसलें नष्ट हो जाती है, सारे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं उस मॉक ड्रिल के सफल बनाने हेतु आप इस वीडियो को भी शेयर करिएगा, खुद भी जागरूक होइए, दूसरे को भी जागरूक करिए, और इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सकता है हर एक मोबाइल में सर्कुलेट करिए, ताकि आपकी, आपके परिवार की, आपके देश की, आपके राज्य की जो है जान सलामत रहे। और अगर वर्ल्ड वार ही सही, थर्ड वर्ल्ड वार ही सही अगर होता है, भारत पाकिस्तान में भी अगर युद्ध होता है, तो आपको भी इसका हिस्सा बनना है, और इस वक्त में देशभक्त बनने का आपको सबसे बड़ा मौका मिल रहा है। सही।